जासूसी का यह सारा मुद्दा आज तब उठा जब विपक्ष के कई नेताओं के आईफोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में चेतावनी थी कि हैकर उनके फोन से जानकारियां लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हैं, यानी इस हैकिंग के पीछे खुद सरकार हो सकती है। अलर्ट मैसेज में लिखा था कि एप्पल का मानना है कि राज्य प्रायोजित हैकर आपके आईफोन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके आईफोन के साथ किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर ने छेड़छाड़ की है तो आपके संवेदनशील डेटा, यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफोन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद जरा देर में राजनीति गर्मा गई तो एप्पल ने एक और बयान जारी किया जिसमें लिखा कि ये ईमेल एल्गोरिदम की खराबी से आए थे और एप्पल इसके लिए किसी राज्य विशेष के साइबर अटैकर को जिम्मेदार नहीं ठहराता। जो चेतावनी एप्पल ने जारी की वो एक गलत अलार्म भी हो सकती है। वजह चाहे जो भी रही हो, इस मामले ने एक बार फिर पेगासस जासूसी कांड की याद ताजा कर दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को हफ्ते भर में तीसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। मुकेश अंबानी को ईमेल भेजकर इस बार 400 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इससे पहले 27 अक्टूबर को 20 करोड़ रुपए और 28 अक्टूबर को 200 करोड़ रुपए मांगे गए थे। धमकी भरा ईमेल शादाब खान नाम के किसी शख्स ने भेजा है, जिसके बाद अंटालिया हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मौसम सर्द होने की वजह से दिल्ली की हवा भी जहरीली होती जा रही है। आज दिल्ली का AQI 327 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। वहीं बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदम का विवरण भी मांगा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी को एक दिन पहले दो बड़े झटके लगे। इन झटकों ने पूरी पार्टी को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी खारिज हुई और उसके कुछ देर बाद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन पहुंच गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कथित शराब घोटाले में पूछताछ के लिए 2 नवंबर को ईडी दफ्तर आने को कहा गया। इस समन को केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए तैयारी से जोड़ते हुए आम आदमी पार्टी तिलमिला पड़ी। एक पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को जेल में डालने का एक ही मतलब है कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहता है। आतिशी ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए केजरीवाल के साथ विपक्षी गठबंधन के हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, पिनराई विजयन और स्टालिन की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी भी कर डाली। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को समन भेजे जाने और नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की कोशिश करार दिया। पार्टी के निशाने पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिन पर हार की हताशा में जांच एजेंसियों के जरिए परेशान करने का आरोप लगाया। जो लोग आपको चुनाव में हरा रहे हैं उन लोगों को जेल में डाल दो कि चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़े। आतिशी ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया पर दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के लगाए सारे आरोप खारिज कर दिए। हालांकि अगली ही लाइन में उन्हें अपने नेताओं के बचाव में एक सच कबूलना पड़ा। 338 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कुछ लिकर होलसेलर्स को फायदा हुआ, लेकिन कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये 338 करोड़ आम आदमी पार्टी के पास या मनीष सिसोदिया जी के पास आए हैं। दरअसल इस सफाई की वजह ईडी की चार्जशीट में आबकारी नीति को लागू करने और लागू कराने वाले नेताओं के केजरीवाल के संपर्क में रहने के दावे हैं। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को ईडी का समन भेजे जाने में बीजेपी और केंद्र सरकार का हाथ बताया, तो जवाब देने के लिए सामने आई बीजेपी के नेताओं ने कहा, खासतौर पर रविशंकर प्रसाद ने, कि आम आदमी पार्टी के तमाम आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया जा रहा है और दावा किया कि केजरीवाल को बीजेपी की वजह से नहीं बल्कि उनके काम की वजह से ईडी ने समन भेजा। जैसी करनी वैसी भरनी। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार की नीयत से ही नई एक्साइज पॉलिसी बनाई। चूंकि केजरीवाल के खिलाफ सीधा और परिस्थितिजन्य सबूत है, इसलिए ईडी के समन पर हाय तौबा के अलावा उनके पास जवाब नहीं। आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे महाघोटाले पर एक शब्द स्पष्टीकरण का नहीं कहा। बीजेपी ने शराब घोटाला सामने आने के बाद आबकारी नीति में बदलाव किए जाने पर भी सवाल खड़े किए। चूंकि आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता किसी न किसी गंभीर आरोप में जेल जा चुके हैं और उन्हें जमानत तक नहीं मिल पा रही है, इसीलिए ईडी का समन मिलने पर पार्टी को अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का डर सताने लगा है। और इस डर में आम आदमी पार्टी ने फिर उस परंपरा पर चलने के संकेत दिए, जिसमें जेल जाने के बावजूद सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को मंत्री बनाए रखा गया था। अगर सबको जेल भेज देंगे तो पार्टी और सरकार जेल से चलेगी। यानी आम आदमी पार्टी इसे लेकर गंभीर है कि केजरीवाल के जेल जाने के बावजूद
वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक बने रहेंगे और ऐसा दिल्ली वालों के भले के लिए करना होगा। संघर्ष दोबारा करेंगे, सड़कों से करेंगे, जेल से करेंगे, मगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो है वो देते रहेंगे। एक दिन पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा तो दूसरे दिन उसकी टीम मोहाली में आम आदमी पार्टी के एक विधायक के ठिकाने पर पहुंच गई। बताया गया कि ईडी ने यह छापे नार्कोटिक्स और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में डाले हैं। और सुबह होते ही पंजाब में आम आदमी पार्टी के सबसे अमीर एमएलए कुलवंत सिंह के 3 ठिकानों पर हलचल तेज हो गई। ईडी की एक टीम अमृतसर के रणजीत एवेन्यू स्थित सूफी वाइन के दफ्तर वाली कोठी में जांच के लिए पहुंच गई। जब तक छापे की भनक लगती, ईडी की दूसरी टीम मोहाली में कुलवंत सिंह के घर और दफ्तर में भी छानबीन शुरू कर चुकी थी। रेड के दौरान कुलवंत सिंह के घर के बाहर पुलिस वाले पहरा देते नजर आए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नक्सली मूवमेंट बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने बैनर और पोस्टर लगाकर ग्रामीणों से चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की है। मध्य प्रदेश के चुनाव में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा और छिंदवाड़ा में रोहिंग्या की बस्ती होगी। तो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था, आज मोदी जी की सरकार है तो कटोरा लेके भीख मांग रहा है पाकिस्तान। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 35 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। जेल में बंद मनीष सिसोदिया के अलावा अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है। सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर वोट मांगने पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल की एक फोटो वायरल हो रही है। विक्रम मस्ताल सीएम शिवराज के गांव जीत पहुंचे और मुख्यमंत्री के भाई नरेंद्र सिंह चौहान और पूरे परिवार से मिलकर कांग्रेस को वोट देने की अपील की। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे करने लगे, लेकिन दोनों ही पार्टियों के अंदर बागियों ने मुसीबत बढ़ा रखी है। इन दोनों को बागियों का से खेल बिगड़ने का अंदेशा सता रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने अपने दलों के बागियों को मनाने में पूरी ताकत झोंक दी। बताया गया, बीजेपी और कांग्रेस के कुल 69 बागी मैदान में उतर चुके हैं, जिनमें बीजेपी के 34 तो कांग्रेस के 35 बागियों ने उम्मीदवारी का पर्चा भर दिया। चूंकि नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 2 नवंबर है, इसीलिए दोनों दलों के दिग्गज नेता अपने अपने बागियों को मनाने में जुट गए। ये 2 तारीख तक सभी लोग बिल्कुल दीपावली मनाने घर वापस आ जाएंगे। बीजेपी ने अपने नेताओं की बगावत को भावुकता बताया तो कांग्रेस ने भी बातचीत के जरिए इस संकट पर पार पाने का दावा किया। हमारी सबसे चर्चा चल रही है। हालांकि इन दावों के बीच सच यही है कि दोनों दलों के कई बागी अपने सख्त रुख से दोनों पार्टियों के लिए सरदर्द साबित हो रहे हैं। और इसकी तस्वीर कई जगहों से लगातार आती रही। कहीं कांग्रेस के बागी बीजेपी को समर्थन देते दिखे तो कहीं बीजेपी के बागी कांग्रेस के खेमे में जाते नजर आए। और इसकी एक झलक इंदौर में दिखी, जहां बीजेपी के करीब 100 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। बीजेपी छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं ने इलाके में विकास कार्य नहीं होने को इस फैसले की वजह बताया। छत्तीसगढ़ के चुनावी घमासान में वार पलटवार का दौर तेज हुआ तो राहुल गांधी की रैलियों में जनता से किए वादों पर बीजेपी को एक हिंदी फिल्म की याद आ गई। और देवेंद्र फडणवीस ने बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से किए गए वादों के पूरा नहीं होने के आरोप जड़ दिए। इनको गजनी वाली बीमारी हो गई है, तो ये पहले क्या बोले सब भूल जाते हैं और नए सिरे से वापस झूठ बोलना शुरू करते हैं। फडणवीस ने राहुल गांधी पर हेलीकॉप्टर वाली एम्बुलेंस सेवा, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम और शराबबंदी के वादों को भूलकर शराब घोटाला करने का आरोप लगाया। हाथ में गंगा जल ले लेकर कहते थे कि शराबबंदी करेंगे। जवाब में बघेल ने अनोखे अंदाज में उन पर कटाक्ष किया। गजनी में जो हीरो है ना, उसका स्मृति लोप होता है, गजनी की स्मृति लोप नहीं होता। तो बॉम्बे से आ गए इसका मतलब सारी फिल्मों के बारे में जानकारी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस जुबानी जंग में गजनी के बहाने ही सही कुछ हल्के फुल्के लम्हे भी आए।